हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में एंड हम दो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करने वाले हैं स्ट्रैडल के बारे में एंड सेकेंडली हम बात करेंगे स्ट्रैंगल के बारे में। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्ट्रैडल की जब भी मैं बात करता हूँ, स्ट्रैडल का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। उसके बाद जाके हम स्ट्रैंगल की बात कर लेंगे एंड हम एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं पे ऑफ ग्राफ की। सो डोंट वरी एट ऑल, एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे दिखता है स्ट्रैडल का पे ऑफ ग्राफ, स्ट्रैंगल का पे ऑफ ग्राफ कैसे दिखता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम देखने वाले हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। ओके, सो जब भी हम स्ट्रैडल की बात करते हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान में रखना है कि हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं एट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम्स। अपर स्ट्रैडल भी होता है, लोअर स्ट्रैडल भी होता है, बट जनरली जब भी हम बात करते हैं स्ट्रैडल की, वो जनरली एट द मनी स्ट्रैडल होता है। सो हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस ही ट्रेड करते हैं जब भी हम एक स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं यूजुअली, एंड हम सेम एक्सपायरी की भी बात करते हैं जब भी हम कॉल्स एज वेल एज पुट्स की बात कर रहे हैं तब। सो वंस अगेन, अगर मैं क्विकली एट द मनी का रीकैप लेना चाहूँ, अगर आपने एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी का वीडियो नहीं देखा है, सो एट द मनी क्या होता है बेसिकली, जो जहां पर भी स्पॉट प्राइस चल रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी। सो अगर निफ्टी 17,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस कॉल्स एज वेल एज पुट्स के कौन से होंगे, 17,000 का कॉल एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा एंड 17,000 का पुट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप 17,000 के कॉल को भी बाय कर रहे हो, 17,000 के पुट को भी बाय कर रहे हो, इसको आप एक लॉन्ग स्ट्रैडल बुला सकते हो बिकॉज आपने बाय किया हुआ है। सो इसको वंस अगेन हम लॉन्ग स्ट्रैडल बुलाते हैं, ना कि शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल आप किसको बुलाओगे, जब भी आप दोनों ऑप्शंस को सेल करोगे, यानी वंस अगेन एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस जो इस केस में थे 17,000 का कॉल ऑप्शन एज वेल एज 17,000 का पुट ऑप्शन, जब भी आप इन दोनों ऑप्शंस को सेल करते हो तभी आप बोल सकते हो कि आपने एक शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी अप्लाई की है। सो ये तो हो गई ब्रीफली स्ट्रैडल की बात। अभी हम स्ट्रैंगल के बारे में जान लेते हैं एंड उसके बाद जाके हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ले लेंगे, लाइव एग्जाम्पल्स ले लेंगे ऑन स्क्रीन। ओके, सो स्ट्रैंगल की जब भी मैं बात करता हूँ, स्ट्रैंगल में जनरली अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस को यूज किया जाता है। सो लेट्स टेक दैट वेरी सेम एग्जांपल एंड 17,000 पे अगर एट द मनी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, यानी 17,000 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है निफ्टी का, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मे बी मुझे लग रहा है कि एक रेंज में रहेगा निफ्टी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो डेफिनेटली कर सकता है, बट लेट्स से कि मेरा अपर रेंज अकॉर्डिंग टू माई टेक्निकल एनालिसिस वो ये है कि 17,300 पे निफ्टी एंड एज वेल एज ऑन दी लोअर साइड 16,700 का जो रेंज है, जो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का रेंज हो गया, इसी रेंज में निफ्टी घूमते रहेगा। एंड जो भी मैं ऑप्शन का एक्सपायरी डेट है जो मैं चूज कर रहा हूं, मेरा व्यू यही बोल रहा है कि जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी के टाइम भी उसी रेंज में निफ्टी रहने वाला है, राइट। सो जो 600 पॉइंट्स का रेंज था, वंस अगेन फ्रॉम 17,300 ऑन दी अपसाइड से लेके 16,700 ऑन दी डाउन साइड, ये जो वंस अगेन 600 पॉइंट्स का गैप है, इसी रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी को एक्सपायर होने के लिए। सो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 17,300 का मैं कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूं एज वेल एज 16,700 का मैं पुट ऑप्शन सेल कर सकता हूं। सो यहां पर मैंने आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस को सेल किया है, चाहे आप वो कॉल की बात करो या पुट की बात करो। इसको आप एक नॉर्मल स्ट्रैंगल बुला सकते हो, आउट ऑफ द मनी स्ट्रैंगल बुला सकते हो। ये तो हो गई शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात। लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग स्ट्रैंगल नाउ। जैसे हमने लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में बात किया, वैसे ही लॉन्ग स्ट्रैंगल भी होता है। आप क्या कर सकते हो, 17,300 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, 16,700 का पुट ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हो अगर आप एक बहुत बड़ा मोमेंटम ऑन ईदर साइड एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि बहुत ही तेज मोमेंटम आने वाला है, मे बी 600-700 पॉइंट्स का वन साइड मूव आने वाला है वेरी क्विकली इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तभी आप क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग स्ट्रैंगल को चुन सकते हो। ओके, सो हमने स्ट्रैंगल के बारे में भी जान लिया, स्ट्रैडल के बारे में भी जान लिया। लेट्स गो टू माय लैपटॉप स्क्रीन नाउ, ताकि हम इसका पे ऑफ ग्राफ भी देख पाए एंड एग्जैक्टली मैक्स प्रॉफिट क्या होता है, मैक्स लॉस क्या होता है, डिफाइंड लॉस है या नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सो गाइस, ये है सेंसिबल का प्लेटफॉर्म जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर के लिए, एंड हम यहीं पर लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल एज वेल एज शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, हमें न्यूट्रल स्ट्रैटेजी ट्रेड करना है यहाँ पर, बिकॉज शॉर्ट स्ट्रैडल
शॉर्ट स्ट्रैंगल आप बोल सकते हो, न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज होते हैं, राइट। बिकॉज यहाँ पर हमारा बायस नहीं है, बुलिश बायस भी नहीं है, बेरिश बायस भी नहीं है, इसलिए हम उन्हें न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज भी बुलाते हैं। यहाँ पर आपको शॉर्ट स्ट्रैडल भी देखने को मिल रहा होगा एज वेल एज शॉर्ट स्ट्रैंगल भी देखने को मिलेगा। आयन बटरफ्लाई एंड शॉर्ट आयन कॉन्डोर के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आप कमेंट्स सेक्शन में हमें डेफिनेटली बता सकती हो कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आपको कौन सी चाहिए जो हम इस चैनल पे कवर करें। ओके, सो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपायरी को मैं मे बी मंथली एक्सपायरी चूज करूंगा विच इज May 26 एक्सपायरी। यहाँ पर आपको सारी एक्सपायरीज देखने को मिलेंगी, चाहे वो अब 5th May की एक्सपायरी अगर आपको चाहिए, 12th May की एक्सपायरी चाहिए, 19th या 26th की। सो मैं यहाँ पर May 26 की एक्सपायरी विच इज मंथली एक्सपायरी ऑफ May सीरीज, इसको मैं चूज करने वाला हूँ। सिंपली मैं क्या करूंगा, शॉर्ट स्ट्रैडल पे क्लिक करूंगा एंड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे पे ऑफ ग्राफ दिखता है शॉर्ट स्ट्रैडल का। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको स्ट्राइक प्राइसेस कौन से देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है, अराउंड 16,850। सो जब भी आप शॉर्ट स्ट्रैडल करते हो, हमने यही डिस्कस किया था कि हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस को ट्रेड करेंगे। सो आपने यहाँ पर सिंपली शॉर्ट स्ट्रैडल सिलेक्ट किया, इसलिए ऑटोमेटिकली 16,850 का पुट सेल हो चुका है एज वेल एज 16,850 का कॉल भी यहां पर सेल हो चुका है। प्राइसेस भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं स्ट्रैडल की जब भी आप बात करो, बिकॉज एट द मनी के ऑप्शन के प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं इन मोस्ट केसेस, राइट। सो एक्सपायरी भी अगर आप देखोगे दोनों की सेम ही है एंड यहां पर हमने शॉर्ट स्ट्रैडल किया है, राइट। सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अप साइड पे यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको मैक्स प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 31,490 का। ये कभी होगा जब भी एट एक्सपायरी विच इज 26 May की एक्सपायरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो जब भी निफ्टी अगर क्लोज होता है 16,850 पे ही, तभी जाके आपको मैक्स प्रॉफिट देखने का मिलेगा ऑफ 31,490 रुपीज। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ब्रेक इवन भी होता है। सो ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन इज समथिंग लाइक आपको कहां पर जीरो प्रॉफिट या जीरो लॉस होगा उसको आप ब्रेक इवन बुला सकते हो। सो अगर उसके ऊपर या उसके नीचे चले गए तभी जाके आपको लॉसेस शुरू हो सकते हैं। एंड ऑन एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं तो 16,220 ऑन द डाउन साइड एज वेल एज 17,480 अप्रोक्सीमेटली ऑन द अपसाइड, वहां पर आपके ब्रेक इवन्स है। फंड्स नीडेड अगर आप देखोगे तो आपको एक लॉट स्ट्रैडल का करने के लिए, यानी एक लॉट पुट एज वेल एज कॉल शॉर्ट करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 1.27 lakhs लगेगा, राइट। मैक्स लॉस यहाँ पर अनडिफाइंड है। सो ऑप्शन सेलिंग में आपको हमेशा पता होगा कि जो हमारा रिस्क है वो डिफाइंड नहीं होता है, राइट। सो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर नीचे चली गई निफ्टी तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका अप्रोक्सीमेटली PNL कितना हो जाएगा, 43,000 यहाँ पर आपको माइनस देखने का मिल रहा है, राइट। सो एक्सपायरी डेट पे 44,000 माइनस हो जाएगा एंड 5th में जो आज की डेट है आपको 43,000 का लॉस देखने को मिल सकता है अगर थियोरेटिकली आज के आज ही 15,350 पे प्राइस चले जाता है तो। लाइकवाइज अपसाइड पे भी आप देख सकते हो कि लेट्स से कि अगर 18,000 पे चले जाता है आज के आज तो आपको अराउंड 29,000 के आसपास का लॉस देखने का मिलेगा एंड एक्सपायरी डेट पे अगर चले जाता है 18,000 के आसपास तो आपको 25,000 का लॉस देखने को मिल सकता है, राइट। आपको सेम चीज यहीं पर भी देखने को मिलेगी। मैक्स प्रॉफिट आपका लेट्स से जो ब्रेक इवन है आपका जस्ट अराउंड 16,220 है जैसे हमने देखा था यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आज के आज ही इतना नीचे चले जाता है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 8,000 का लॉस देखने को मिलेगा। बट अगर आपको एक्सपायरी डेट पे देखने को मिल रहा है कि -10 रुपीज ही है सिर्फ। सो यहीं पर मेरा कहने का मतलब था कि आज के आज अगर बहुत नीचे चले गया, अराउंड 16,220 पे चले गया तो आपको लॉस जरूर देखने को मिलेगा। पर अगर एक्सपायरी डेट के टाइम भी वो उसी लेवल पे बने रहा तो आपका जो प्रीमियम्स है वो काफी कम हो जाएंगे, जो कॉल ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। इसी वजह से आप बोल सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो ना ही ज्यादा होगा ना लॉस होगा, यानी आपको ब्रेक इवन पॉइंट इसीलिए बोला जाता है कि आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा एज वेल एज लॉस भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 57% है। सो देयर इज अ 57% चांस कि आप इस ट्रेड में प्रॉफिट्स कमा सकते हो। इसका बेसिकली कहने का मतलब वही है। सो ये तो हो गई शॉर्ट स्ट्रैडल की बात। अगर लॉन्ग स्ट्रैडल करना है आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस पे क्लिक कर सकते हो, ये बाय हो जाएगा एज वेल एज इस पे क्लिक कर सकते हो,
वंस अगेन आपको सिंपली इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया है ये जो हमने चार्ट देखा था। सो ऑप्शन बाइंग में आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है। सो मैक्स प्रॉफिट इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इट इज अनलिमिटेड। ब्रेक इवन्स भी इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे बिकॉज उसके बाहर ही आपको प्रॉफिट्स होंगे। अभी आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्ट स्ट्रैडल में हमने क्या देखा था कि ब्रेक इवन्स के बाहर अगर प्राइस चली जाती है तो आपको लॉस होगा, बट इस केस में ब्रेक इवन के बाहर ऑन एक्सपायरी आपको प्रॉफिट होगा बिकॉज आपने जो प्रीमियम्स है वो आपने भरे हुए हैं, आपने पैसे दिए हैं, ना कि पैसे कलेक्ट किए हैं। जब भी आप ऑप्शंस सेल करते हो आप प्रीमियम्स कलेक्ट करते हो, जब भी आप ऑप्शंस बाय करते हो आप प्रीमियम्स खरीदते हो, प्रीमियम्स के लिए पैसे देते हो, राइट। सो आपका जो फंड्स नीडेड है वो कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम जितना आपने दिया हुआ है विच इज 31,200। एंड अगर आप देखोगे तो आपका मैक्स लॉस भी उसी के आसपास होगा, 31,500 के आसपास ही आपका जो मैक्स लॉस है बिकॉज आपने प्रीमियम्स ही उतने दिए हैं। सो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन जीरो हो जाएगा, राइट। सो 31,490 का मैक्स लॉस होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो इट इज 43%। नाउ लेट्स सी कि अगर मैं देखता हूं कि अगर आज अगर जो है अगर ब्रेक इवन तक चले जाता है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 9,500 का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट 10,000 का, राइट। सो एग्जैक्ट ब्रेक इवन की अगर मैं बात करूं तो पर अगर एक्सपायरी डेट तक वहीं पर रहा सो आपको सिर्फ 10 रुपीज का प्रॉफिट देखने का मिलेगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग स्ट्रैडल एज वेल एज शॉर्ट स्ट्रैडल। आप स्ट्राइक प्राइसेस देखोगे तो इट इज सेम ओनली 16,850 की यहां पर हम बात कर रहे हैं बिकॉज निफ्टी भी उसी प्राइस पे चल रहा है। सो वंस अगेन इसको हम लॉन्ग स्ट्रैडल बुलाएंगे। इसमें एक मेजर डिफरेंस ये था कि फंड्स नीडेड जो है वो काफी कम हो जाते हैं बिकॉज ऑप्शन बाइंग में जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सिर्फ प्रीमियम जितने होते हैं, whereas ऑप्शन सेलिंग में देखोगे तो वेरी लाइकली फ्यूचर जितना मार्जिन ही लगता है विच इज अगेन 1.2 लाख 1.3 लाख के आसपास। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको क्लियर कर देंगे एंड हम क्या करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैंगल एज वेल एज लॉन्ग स्ट्रैंगल की बात करेंगे। वंस अगेन मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक्सपायरी का ही लेने वाला हूं, यानी जो मंथली एक्सपायरी है मे की उसी पे मैं क्लिक करूंगा एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल पे क्लिक कर दूंगा। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लेट्स हैव अ लुक कि कौन से स्ट्राइक प्राइसेस यहां पर सिलेक्ट हुए हैं। सो 16,650 का पुट सिलेक्ट हुआ है जो हमने सेल किया हुआ है एंड 17,050 का कॉल ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लग रहा है कि चलो रेंज माइट बी इवन फर्दर, मुझे ये लग रहा है कि 17,300 पे अपसाइड पे आप बोल सकते हो निफ्टी का रेंज रहने वाला है एंड 17,050 इज अ लिटिल बिट स्मॉल। सो मैं क्या करूंगा, 17,300 पे चले जाऊंगा। ऑन दी लोअर साइड मुझे लग रहा है कि चलो 16,400 मुझे रेंज लग रहा है ऑन दी डाउन साइड। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, प्रीमियम भी अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम देखने को मिल रहा है, एक ही लॉट हमने सेल किया हुआ है एंड आपको कुछ ऐसा पे ऑफ ग्राफ देखने को मिल रहा है शॉर्ट स्ट्रैंगल में। वंस अगेन आप बहुत सारे जो हमने फीचर्स देखे थे जैसे मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर इस केस में क्या होगा, 13,855 होगा बिकॉज कीप इन माइंड जो हमने शॉर्ट स्ट्रैडल में प्रीमियम कलेक्ट किए थे वो काफी हाई थे, अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर आपको 131 देखने को मिल रहा है, राइट। सो ब्रेक इवन्स इस केस में बहुत ज्यादा होंगे, बहुत दूर होंगे कंपैरेटिवली बिकॉज आपने दूर के स्ट्राइक प्राइसेस चूज किए हैं। सो 16,122 के आसपास ऑन दी लोअर साइड आपको ब्रेक इवन देखने को मिल रहा है एंड 17,580 के आसपास आपको अपसाइड ब्रेक इवन देखने को मिल रहा है। फंड्स नीडेड कंपैरेटिवली शॉर्ट स्ट्रैडल से थोड़े से कम है, 1,06,000 के आसपास यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट डेफिनेटली थोड़ा बढ़ जाएगा बिकॉज आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आपने चूज किए हुए हैं। सो 64% का आपको चांस है प्रॉफिट करने का इस ट्रेड में। मैक्स लॉस वंस अगेन अनलिमिटेड ही होगा बिकॉज अपने ऑप्शंस सेल किए हुए हैं। सो अगर एक वायलेंट मूव आ गया, लेट्स से कि अगर यहाँ पर 15,360 के आसपास चले जाता है प्राइस, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक्सपायरी डेट के दिन आपको ऑलमोस्ट 39,000 का लॉस हो सकता है। लाइकवाइज ऑन दी अपसाइड अगर बहुत ज्यादा वायलेंट मूव आ गया, 18,100 के आसपास निफ्टी आ गया, आपको 25,000 का लॉस देखने का मिल सकता है ऑन एक्सपायरी। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक लॉन्ग स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। सो यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर बाय कर देना है एज वेल एज यहां पर भी बाय कर देना है। सो ब्रेक इवन्स यहां पर वंस अगेन सेम ही रहेंगे जैसे हमने शॉर्ट स्ट्रैडल एज वेल एज लॉन्ग स्ट्रैडल में देखा, कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। सेम चीज है यहां पर भी, शॉर्ट स्ट्रैंगल एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है एक लॉन्ग स्ट्रैंगल का। वंस अगेन मैक्स प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, जितना बहुत ज्यादा
डायरेक्शनल मूव आएगा उतना आपको प्रॉफिट होते जाएगा। एंड थियोरेटिकली लेट्स से कि अगर 15,000 पे प्राइस चले जाता है तो आपको एक्सपायरी डेट के दिन 56,000 का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लाइकवाइज ऑन दी अपसाइड लेट्स से कि अगर 18,500 तक मूव आ जाता है ऑन दी अपसाइड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सपायरी डेट के दिन 46,000 का प्रॉफिट आपको देखने का मिल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको शॉर्ट स्ट्रैडल एज वेल एज शॉर्ट स्ट्रैंगल वर्सेस लॉन्ग स्ट्रैंगल एज वेल एज लॉन्ग स्ट्रैडल कभी करना चाहिए। सो जनरली जब भी आईवीज राइज होते हैं, एंड आईवीज के बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे, अगर आपको पता नहीं है आप सिंपली गूगल कर सकते हो। सो जब भी आपका व्यू ये है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने वाला है एंड एज वेल एज आईवीज राइज होने वाले हैं, तभी आपको या तो लॉन्ग स्ट्रैंगल प्रेफर करना चाहिए या लॉन्ग स्ट्रैडल प्रेफर करना चाहिए। लाइकवाइज जब भी आपका ये व्यू है कि आईवीज कम होने वाले हैं एंड कुछ खास मूवमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, आप क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल को प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेडर्स का अगर मैं एग्जांपल लूं तो शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल वो कभी करेंगे जैसे ही अर्निंग्स डिक्लेयर होती है कोई स्टॉक की, या मे बी कोई इवेंट होता है जैसे कि आरबीआई पॉलिसी हो गया या बजट डे हो गया। सो उस दिन जैसे ही इवेंट खत्म होता है मे बी वो शॉर्ट स्ट्रैडल कर लेंगे या शॉर्ट स्ट्रैंगल कर लेंगे इन द एंटिसिपेशन ऑफ अ फॉल इन implied volatility। एंड जो मूवमेंट अगर इतना नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन प्राइसेस कम हो जाएंगे जिसके वजह से उनको प्रॉफिट हो सकता है। एंड लेट्स सी कि अगर कोई ट्रेडर का व्यू ये है कि मे बी चलो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है तो मैं समथिंग लाइक दिस लॉन्ग स्ट्रैंगल कर सकता हूँ या मे बी इवन लॉन्ग स्ट्रैडल कर सकता हूँ। एंड अगर एक बहुत बड़ा मूव आ गया तो आपको डेफिनेटली अनलिमिटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सो होपफुली यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे एंड कभी आपको यूज करना है लॉन्ग स्ट्रैडल को, शॉर्ट स्ट्रैडल को या लॉन्ग स्ट्रैंगल को एज वेल एज शॉर्ट स्ट्रैंगल को। तो होपफुली यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आपको लॉन्ग स्ट्रैडल यूज करना है, शॉर्ट स्ट्रैडल यूज करना है, लॉन्ग स्ट्रैंगल यूज करना है एज वेल एज शॉर्ट स्ट्रैंगल यूज करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये जानना चाहिए कि कभी आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए एज वेल एज ऑप्शन सेल करना चाहिए। सो बेसिकली कभी आपको लॉन्ग स्ट्रैडल करना है, कभी आपको शॉर्ट स्ट्रैडल करना है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.